सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका पेपर आने वाले दिनों में है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। साथ में कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। अब आ जाइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर पहला, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा? तो बड़ा सिंपल सवाल है। अगर थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगा जाओगे तो 2 सेकंड में सवाल का आंसर आ जाएगा। कैसे मेरे भाई? ध्यान से देखो। एक चीज जो मैंने तुमको हमेशा बताई थी वो ये है कि छोटी छोटी संख्याओं से मिलकर बड़ी संख्या बनती है। तो सर छोटी छोटी संख्या कौन सी है? ध्यान से देखो। 7 का स्क्वायर क्या होता है? सर 49 होता है। तो 49 में अगर मैं ये 4 जोड़ दूं तो 49 और 4 कितना होता है? सर ये तो 53 होता है। तो 53 है मेरे भाई। यहां पर बात तो सही है सर। इसका देखो, 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। 121 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो आंसर कितना होगा? 127 होगा। और 127 सर है यहां पर। फिर आगे चल लो तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। 196 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा आंसर 199 आ जाएगा, जो कि है यहां पर। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल सही है। क्या हुआ सवाल में? कुछ भी नहीं हुआ। इस वाले का स्क्वायर कर दो और इस वाले को जोड़ दो। इसका स्क्वायर कर दो, इसको जोड़ दो। तो 14 का स्क्वायर 196, 3 को जोड़ेंगे 199। बात खत्म। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल, इसमें भी आपको वही बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। 28 है, 29 है, 25 है या फिर मेरे भाई आपका 27 है। फटाफट कमेंट करो भाई। तो देखो बड़ा सिंपल सवाल है और ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। अब से पहले भी आए हैं, अब के बाद में भी आएंगे। देखो 10 में से अगर मैं 3 को घटा दूं, 10 में से 3 घटाऊंगा तो 7 आएगा। और 7 का दुगुना कितना होता है मेरे भाई? 7 का दुगुना तो 14 होता है, जो कि है यहां पर। फिर मेरे भाई 49 में से 15 घटाऊंगा तो आंसर आएगा 34। और 34 गुणा में 2 करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 68, जो कि है यहां पर। फिर मेरे भाई 33 में से 19 घटाएंगे, 33 में से 19 घटाएंगे तो आंसर आएगा कितना? 14। और 14 देखो यहां पर भी 2 से गुणा किया, यहां पर भी 2 से, तो यहां पर भी 2 से गुणा कर दो। तो 14 दूना हो जाएगा कितना? 28, जो कि है यहां पर। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। क्या लॉजिक था सवाल का? कुछ भी नहीं था मेरे भाई। 10 में से 3 घटाया तो 7 आया, 49 में से 15 घटाया तो 34 आया, 33 में से 19 घटाया तो 14 आया। सबको 2-2 से गुणा कर दो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में।
100 रुपए में आपको पूरी तो करंट अफेयर मिल जाएगी 2025 की, इसके अलावा जीके मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी और मैथ मिलेगी। इन 4 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है आपको मात्र 100 रुपए में दे दिया जाएगा। पीडीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं और जैसे क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन वो है जो एग्जाम में आने लायक है। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ वो इस पीडीएफ को ले सकते हैं इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए ये नंबर तुम्हारे सामने है, इन पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ठीक है भाई। लास्ट टाइम है, अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी अगर तुमको एग्जाम में मिल जाते हैं तो इससे बढ़िया बात इस दुनिया में फिर कुछ नहीं हो सकती। तो जिनको चाहिए मैसेज कर देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई, अगला सवाल आपके सामने है। तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए प्रीति ने कहा, वह मेरे पति के ससुर गोपाल की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? मेरे भाई, ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है उस टॉपिक का ये सवाल है और लगभग आपको 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। ब्लड रिलेशन के 2 या 3 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़ लेना ब्लड रिलेशन के टॉपिक को। देखो भाई, तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए प्रीति ने कहा, प्रीति बोल रही है कि वह मेरे पति के ससुर। अब पति के ससुर कौन होंगे भाई? मेरा मान लो कोई पति है तो उसका ससुर कौन होगा? मेरी पत्नी का पापा। तो भाई मेरे पति के ससुर मत, और उसका नाम क्या है? गोपाल। तो गोपाल कौन है? प्रीति का पापा ही तो है भाई। मेरा कोई पति होगा और उसका ससुर, तो मेरे पति का ससुर मेरा पापा ही तो लगेगा। तो प्रीति के पति का ससुर गोपाल, प्रीति का क्या लगा? पापा लगा। तो इसकी इकलौती बेटी, अब गोपाल के तो एक ही बेटी है और वो बेटी कौन है? खुद प्रीति है। उस बेटी का पुत्र तस्वीर में दिख रहा है व्यक्ति प्रीति से किस प्रकार संबंध? तो उस बेटी का बेटा क्या लगेगा? बेटी का बेटा क्या लगता है सर? वो उसका बेटा ही तो लगेगा। देखो भाई, प्रीति ने कहा कि वह मेरे पति के ससुर गोपाल, तो पति के ससुर वो कौन होंगे? प्रीति के पापा होंगे। प्रीति के पापा, ठीक है, कि इकलौती बेटी, प्रीति के पापा की इकलौती बेटी खुद प्रीति है और उस प्रीति का पुत्र, तो प्रीति का पुत्र प्रीति का तो बेटा ही लगेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। सिंपल सवाल था। अगले सवाल को देखते हैं। देखो भाई, सवाल में बोला गया कि टी एस के पिता की मम्मी है। जो टी है ना, टी, वो एस के पिता की मम्मी है, यू एस की पत्नी है, वी डब्ल्यू का इकलौता बेटा है जिसका विवाह टी से हुआ है, एक्स यू की बेटी है, वाई एक्स का भाई है और जेड से विवाहित है। तो एस का जेड से क्या संबंध है? तो ध्यान से देखो भाई, टी है ना, टी, वो एस के पापा की मम्मी है, एस के पापा की मम्मी। तो पापा की मम्मी क्या लगती है? दादी लगती है। यानी कि जर जो टी है ना, टी, वो दादी है मेरे भाई किसकी? सर ये दादी है किसकी? एस की। अरे पापा की मम्मी बोली है तो पापा की मम्मी दादी तो होती है, तो टी जो है एस की क्या है? दादी लगेगी। यू है जो एस की पत्नी है, अब यू जो है वो एस की पत्नी है, तो अगर ये एस की पत्नी है तो एस तो इसका पति है, यानी कि एस जो है क्या लगेगा? पति लगेगा मेरे भाई किसका? यू का। अब वी डब्ल्यू का बेटा है जिसका विवाह टी से हो, इसको छोड़ते हैं। एक्स यू की बेटी है, यू की बेटी कौन है मेरे भाई? एक्स। तो एक्स अगर बेटी है तो ये इसकी मम्मी लगेगी। अरे ये अगर पति है तो ये पत्नी होगी, और पत्नी मतलब लेडीज, और लेडीज मम्मी लगती है। तो अगर एक्स इसकी बेटी है तो ये इसकी मम्मी लगेगी। वाई एक्स का भाई है, और एक्स का भाई कौन है मेरे भाई? एक्स का भाई है मेरे भाई आपका वाई, ठीक है भाई। वाई जो है एक्स का क्या लगेगा? भाई लगेगा, और जेड से विवाहित है। और इसकी शादी किसके साथ में हुई है?
सर इसकी शादी तो हुई है किसके साथ में, जेड के साथ में शादी हुई है। ठीक है भाई। तो देखो ये भाई है, भाई मतलब लड़का है और लड़का होता है पति। तो देखो ये मान लो कि मैं हूं, ये मेरा पति है, तो मेरे पति के भाई की मम्मी, मेरे पति के भाई की मम्मी मतलब मेरी सास हुई, और मेरी सास के पति मेरे ससुर हुए। और ससुर कौन होता है, ससुर होता है मेरे भाई पति के पिता। तो एस का जेड से क्या संबंध है, सर एस का जेड से क्या संबंध है, पति के पिता बोले तो ससुर। एक बार फिर देख लो, अगर ये मैं हूं तो ये मेरे पति हैं, मेरे पति का भाई मतलब मेरे पति का भाई मेरा देवर हो गया, देवर की मम्मी सर सास लगती है, सास के पति सर ससुर लगते हैं, और ससुर कौन होता है, पति का पापा ही तो होता है ससुर। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल देखो मेरे भाई, इस तरीके के सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं आजकल। ठीक है, तुम चाहे रेलवे की तैयारी कर लो, चाहे तुम एसएससी की तैयारी कर लो, इस तरीके के सवाल एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो, तुमसे बोला गया है कि ई का एल से क्या संबंध, ई का एल से पूछा है, तो ये रहा ई और ये रहा एल, तो इन सब का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। तुमको मतलब है ई से और एल से, तो ई से पहले जितने भी है उन सबको हटा दो, करके भी क्या कर लोगे भाई, सी का और डी से कुछ पूछा ही नहीं है तुमसे, तो ई और एल के बारे में पूछा है, तो ये रहा ई और ये रहा एल। तो यहां पर मेरे भाई क्या है, हैज है, और हैज का मतलब है कि क्या लगती है, पत्नी लगती है, इसका मतलब इसकी पत्नी लगेगी ये ई। तो ई जो है पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी, सर ये पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी, जी की पत्नी लगेगी। आगे तो प्लस है, प्लस बोले तो क्या लगता है, पापा लगता है, तो इसका पापा हो गया ये, तो जी जो है पापा हो गया मेरे भाई किसका, एल का। तो मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरे पापा, और मेरे पापा की पत्नी क्या लगती है, सर पापा की पत्नी तो मम्मी लगती है। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो प्लीज भाई सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। अगर कोई सवाल तुम्हारे समझ में नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, वो सवाल भी तुम्हारे समझ में आ जाएगा। और काफी इंपोर्टेंट सवाल है भाई, ऐसे ही सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, बाद में मत बोलना कि आपने पढ़ाया नहीं था। लो भाई सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीरीज से लगभग 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये तुम्हारी अल्फाबेटिक वाली सीरीज भी हो सकती है, और जो गणित वाली सीरीज होती है ना वो भी हो सकती है, लेकिन हाँ मिलेंगे कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन। तो देखो भाई बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर ध्यान से देखो मेरे भाई, देखो यहां पर है जी, जी आएगा 7 पर, आई आता है 9 पर, एल आएगा 12 पर, क्यू आएगा 17 पर, एक्स आएगा 24 पर। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 7 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आपका 24। सर ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, और ये भी अभाज्य संख्या। 7 के बाद में 8 में तो भाग जाता है, 9 में भी, 10 में भी, 11 में किसी का भाग नहीं जाता। तो 24 में कितना जोड़ो, 11। सर 24 में 11 जोड़ूंगा तो 35 आएगा। अब सर अंग्रेजी में तो 26 ही अक्षर होते हैं, ये 35वां कहां से लेके आऊं मैं, तो भाई 35 में से क्या कम कर दो, 26 कम कर दो, आंसर बचेगा 11। और 11 नंबर पर क्या आता है मेरे भाई, 11 नंबर पर तो के आता है। ठीक है, 11 नंबर पर तो आपका क्या आता है, सर के आता है। सॉरी मैं गलती कर रहा हूं क्या, 35 में से 26 गए तो 9 बचेगा भाई। ठीक है, 9 नंबर पर तो आई आता है, आई आता है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अब आगे आ जाओ, ई के बाद में देखो ई आता है 5 नंबर पर, एफ आएगा 6 नंबर पर, एच आएगा 8 नंबर पर, के आएगा 11 पर, ओ आएगा 15 पर। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6,
6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 1 2 3 4, आगे आएगा 5, तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, 20 नंबर पर टी आता है। तो आई के बाद में टी, आई के बाद में टी इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया है उनका सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जी आएगा 7 पर, आई आएगा 9 पर, एल 12 पर, क्यू 17 पर, एक्स 24 पर, 2 जोड़ा 3 5 7, ठीक है, फिर 11 जोड़ेंगे। इस तरीके से तुम्हारा ये सवाल हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे। देखो इसका बताओ, इस सवाल का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो भाई। 118 के बाद में 93 है, उसके बाद में 76 है, फिर 67 है और फिर 62 है। तो भाई देखो 118 में से कितना घटाऊं कि 93 आ जाए, तो सर 25 घटा दो। कितना घटा दो मेरे भाई, 25। फिर भाई देखेंगे तो 93 में से कितना घटाऊं कि 76 आ जाए, तो 13 में से 6 गया तो 9 बचेगा, और यहाँ पर आपका 8 यानी कि 19 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई आपका 19। कुछ गलती कर रहे हो क्या, 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा भाई, ठीक है। कितना बचेगा, 17 बचेगा, ठीक है। अब देखिए फिर 67 में से कितना 76 में से कितना घटाऊंगी 67 आ जाए, सर 11 घटा दो। कितना, 11 घटा दो। फिर 67 में से 5 घटाऊंगा तो 62 आएगा। अब ध्यान से देखो 25 में से कितना घटाऊंगी 17 आ जाए, सर 8 घटा दो। 17 में से कितना घटाऊं कि 11 आ जाए, हो मैं गलती कर रहा हूं भाई, ठीक है। एक सेकंड, मेरा माइंड पता नहीं कहां चल गया, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें से 25 घटाएंगे तो 93 आएगा, इसमें से 17 घटाएंगे तो 76 आएगा, फिर 6 और 3 इसमें से 9 घटाना पड़ेगा, और इसमें से तुमको 5 घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये सही है। फिर 25 में से 8 घटाऊंगा तो 17, 17 में से 8 घटाऊंगा तो 9, फिर 9 में से 4 घटाऊंगा तो 5, ठीक है। तो 2 बार मैंने 8 घटाया है, अब 2 बार तुम 4 घटा दो, इसमें से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो 62 में से 1 घटेगा तो 61 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो क्या लॉजिक लगाया हमने, लॉजिक सिंपल है सर। देखो इसमें से इसको घटाओगे तो 25 आंसर आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 17 आंसर आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 9 आंसर आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 5 आंसर आएगा। फिर भाई इसमें से इसको दोबारा घटाओगे तो 8 आंसर आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 8 आंसर आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो 4 आंसर आएगा। तो 2 बार 8 आ गया तो 2 बार ही 4 आएगा, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और 62 में से 1 घटाएंगे 61 आंसर हो जाएगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सेट बैठेगा। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, ई आता है 5 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, ए आता है 1 पर, वाई आएगा 25 पर। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 में से 2 घटाएंगे 25, और 25 में से 2 घटाएंगे आपका 23, और 23 नंबर पर डब्लू आता है। डब्लू आता है तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, डब्लू इसी ऑप्शन में है, यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता। इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। ध्यान से देखो भाई, फटाफट कमेंट कर दीजिए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, छोटी संख्या, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, ठीक है। तो अब बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, मैं अगर 10 गुणा में 2 कर दूं तो आंसर आएगा 20, और 20 में 1 जोड़ दूं आंसर हो जाएगा 21, फिर 21 गुणा में 2 कर दूं आंसर होगा 42, 42 में 1 जोड़ेंगे आंसर होगा 43, फिर 43 गुणा में 2 करेंगे तो आंसर होगा 86, 86 में 1 जोड़ेंगे आंसर होगा 87, फिर मेरे भाई 87 गुणा में 2 करेंगे, 7 दूनी 14, 16 174, इसमें 1 जोड़ेंगे आंसर आएगा 175,
फिर मेरे भाई 175 गुणा में 2 करेंगे तो आंसर आएगा 5 दूनी 10 का 1, 7 दूनी 14 और 1 15 की 1 2 और 1 350। इसमें मेरे भाई 1 जोड़ेंगे, आंसर होगा 351 जो कि यहाँ पर है। तो क्या किया मेरे भाई, 2 गुणा करो 1 जोड़ दो, गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 1, तो गुणा 2 प्लस 1। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा 351। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला सवाल देखो मेरे भाई, सभी बच्चे बताएंगे कि इन खाली स्थानों में मैं क्या भरूं ताकि मेरी सीरीज कंप्लीट हो जाए। और मेरे भाई जैसा कि मैंने आपको बताता हूं, मैंने पहले भी बताया था, मैं अब भी बताऊंगा कि बिना ऑप्शन देखे भी हम इन सवालों का आंसर कर सकते हैं। सर ऐसा कौन सा तरीका है जो बिना ऑप्शन देखे ही सवाल हो जाएगा? तो बिल्कुल मेरे भाई मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो देखो, ऐसे सवालों का जो आंसर होता है ना वो सवाल में ही होता है। जैसे कि तुमको यहाँ पर डबल ए दिखाई दे रहा है, हाँ सर, तो यहाँ पर भी तो फिर तुम डबल, भाई एक ए तो है, पहले से एक और लिख दो। यहाँ पर एक ए तो है, तुम भी एक और लिख दो, तो हो गया डबल ए, ठीक है सर। यहाँ पर तुमको दिखाए बी सी डी, तो यहाँ पर भी तुम कर दो बी सी डी, यहाँ पर भी कर दो तुम बी सी डी। बी सी, देखो यहाँ पर भी बी सी डी, यहाँ पर बी सी डी, लेकिन यहाँ पर भी बी सी डी। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हारा हो गया डबल डी, तो ऐसे करो, यहाँ पर भी तुम डबल डी बनाओ, अब इसको यहाँ पर भी तुम इसको डबल डी बना दो, हो गया। तो अब भाई देखो, डबल डी के बाद में ई है, तो यहाँ पर भी तुम डबल डी के बाद में ई बना दो, हो गया सवाल, हो गया सवाल। देखो अब लॉजिक क्या बन गया, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल डी ई। तो मेरे भाई देखो, डबल ए बी सी डी डी ई, 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 डबल ए बी सी डी डी ई। तो बन गया लॉजिक। अब देखो, तो पहले खालिस्तान में तुमने ए भरा, दूसरे में तुमने डी भरा, तीसरे में तुमने ई भरा, चौथे में तुमने डी भरा, फिर तुमने ए भरा, फिर बी भरा और फिर डी भरा। तो ए डी ई, डी ए बी डी। तो राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।